तो आज का क्लास कंपाउंड का होगा, समास का। जी हाँ, तो समास का कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे। तो समास यानी कंपाउंड। तो समास के अर्थ को देखते हैं। तो समास का अर्थ कम करना होता है, संक्षिप्त करना होता है। समास में क्या होता है, दो पद आपस में मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं, नया पद बना देते हैं, उसी को समास कहते हैं। डिफिनीशन देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मिलने से, मेल से जो नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है। दो शब्द होंगे और दोनों जब आपस में मिलते हैं एक नया वर्ड बनता है, नया शब्द बनता है, और उसी नए वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, राजपुत्र, इस समास हो गया। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, इत्यादि। समास आप लोग समझ गए। अब देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। क्लियर? एक एक करके देखेंगे सभी के बारे में। तो फर्स्ट क्या है, द्वंद्व समास। डेफिनेशन इसको देखिए। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनके बीच और का प्रयोग नहीं होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समझ गए? जिसमें दोनों पद समान हो, जैसे दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड, दोनों की मान्यता हो। पहला इसके क्वालिटी हो गया। दूसरा क्वालिटी हुआ कि इसमें और नहीं लगा हो। तीसरा क्वालिटी देखिए, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। हाइफन का, योजक चिन्ह का, जो डैश देते हैं ना, उसके छोटे टुकड़े का यूज होता है। और ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, उल्टे होते हैं। यही इसकी पहचान है। उसी को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, बीच में डैश लगा है। माता भी इंपॉर्टेंट है, पिता भी इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों पद, इसके दोनों वर्ड प्रधान हो गए, कोई किसी से कम नहीं है। पहला क्वालिटी। दूसरा, बीच में डैश लगा है, योजक चिन्ह लगा है, डैश के टुकड़े को योजक चिन्ह कहते हैं, इसकी पहचान हो गई। तीसरी क्वालिटी, एक दूसरे के विलोम हो, उल्टे हो। उल्टा भी है, माता पिता, दाल रोटी, सुख दुख, दिन रात, भाई बहन, इत्यादि। तो हमारा आशा है मुझे कि आप इस द्वंद्व समास के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं, पहचान लीजिएगा। नेक्स्ट, द्विगु समास के बारे में देखिए नाम सेम है, अभी द्वंद्व आया, इसके बाद द्विगु आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। इस समास में संख्या की प्रधानता होती है। समझ गए? देखिए इसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। इसमें सिर्फ हमको नंबर निकाल लेना है। जब नंबर फाइंड आउट कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें नंबर हमको देखना है। तो एक बोल रहा है जैसे त्रिफला, कोई नंबर मिला आपको,
त्रिफला अर्थात 3 फल वाला। चौराहा, क्या नंबर निकलता है? 4 रास्ते वाला। 9 रत्न, 9 रत्नों का एक समूह इत्यादि। तो इसमें अगर आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा त्रिफला कौन समास है, तो फट से माइंड में आप लाइएगा कि हम पढ़े थे कि जिसमें संख्या हो। त्रिफला यानी 3 संख्या बता रहा है, 3 फलों का एक समूह है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तो जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा पद यानी फर्स्ट वाला का कोई वैल्यू नहीं है और सेकंड वाला का ज्यादा वैल्यू हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास करेंगे। जैसे गंगा जल, तो गंगा जल में क्या इंपॉर्टेंट है? जल। यहां जल की प्रधानता है तो गंगा जल। जन्मांध, जन्म से अंधा, दूसरा पद प्रधान है। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं तत्पुरुष समास में गंगा जल आ गया। इसमें एक और क्वालिटी है पहचान करने की। गंगा जल अर्थात गंगा का जल। जन्मांध, जन्म से अंधा। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। इसके बीच में का कहीं आ रहा है, कहीं को आ रहा है। ऐसा अगर वर्ड आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट कर्मधारय समास। जिस समास में पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो, इसकी क्वालिटी ये हो गई। जैसे काली मिर्च, काली है मिर्च, काली मिर्च, काली है मिर्च, उसी को क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली इत्यादि। तो एक क्या हो गया? कर्मधारय समास। यानी इसकी कर्म के हिसाब से बताया जा रहा है कि मिर्च कैसी है? काली है। मुख कैसा है? चंद्रमुखी। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। पुरुषोत्तम, पुरुष कैसे है? पुरुषों में उत्तम है। इसके कर्म से हम लोग देख रहे हैं, इसलिए कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न होगा तीसरा अर्थ देता है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। न अपने पास रखेगा न दूसरे के पास, डायरेक्ट तीसरा अर्थ देगा, वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो देखते हैं जैसे नीलकंठ, इसका अर्थ क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, तो न नील प्रधान हुआ न कंठ प्रधान हुआ, सीधे चला गया शिव जी के पास, शंकर भगवान के पास, अर्थात भगवान शिव जिसका नीला है कंठ। तो नीलकंठ में कोई शब्द प्रधान नहीं हुआ, तीसरा पर्सन आ गया, इसमें तीसरा व्यक्ति आ गया, वो हमारे शंकर भगवान आ गए। आगे देखते हैं गिरिधर, तो न गिरी आया न धर आया, तीसरा शब्द क्या आ रहा है? श्री कृष्ण, अर्थात गिरी को धारण करने वाले, पहाड़ को धारण करने वाले, पहाड़ नहीं उठाए थे वही। दशानन, 10 है आनंद, जिसके 10 जिसके मुख है, तो न इसमें 10 हुआ न आनंद हुआ। तीसरा शब्द प्रधान हो गया अर्थात रावण। इस प्रकार से हम लोग बहुव्रीहि समास को समझ लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं होगा
कि फर्स्ट और सेकंड कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता है, डायरेक्ट तीसरा अर्थ जो निकालता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव का एक क्वालिटी है कि इसमें प्रीफिक्स हम लोग देख लेंगे, उपसर्ग देख लेंगे। तो जिस समास में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला क्वालिटी पहचान करने का। दूसरा क्वालिटी है इसमें एक ही शब्द बार बार आता है। जब एक ही शब्द बार बार आएगा और प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लगा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा देख लिया जाएगा। जैसे है आजीवन, तो जीवन वर्ड हो गया, शब्द हो गया, इसके पहले आप प्रत्यय लग गया। प्रतिदिन, तो दिन में प्रति लग गया। यथा संभव, यथा में यथा प्रत्यय उपसर्ग हो गया, संभव में लग गया यथा प्लस संभव बराबर यथा संभव। यथा समय, समय में यथा लग गया, तो ये सब क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। तो आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथा समय समय के अनुसार। और एक बात जो सेकंड लाइन में पढ़े आप लोग कि इसमें एक ही शब्द बार बार आता है। जैसे आ जाएगा रातों रात, अर्थात रात रात, दिनों दिन 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 इत्यादि। तो इस प्रकार से आज के एक छोटे से क्लास में हम लोग समास के यानी कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को समझे। तो इसको देखिए, पढ़िए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि जिनको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो समास के लेकर तो कंफ्यूजन आपका दूर हो सके। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल।